नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। मणिकर्णिका आज खबरों में है। कंगना रनौत बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई हैं। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। इस फिल्म में कंगना बहुत ही शानदार नजर आई हैं। कंगना का शानदार लुक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और इस फिल्म के जरिए कंगना ने ये साबित कर दिया कि वो वाकई बॉक्स ऑफिस क्वीन है। 25 जनवरी को महारानी लक्ष्मीबाई पर बनी ये बड़ी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी रिलीज हुई। मणिकर्णिका शूटिंग के साथ ही काफी विवादों में रही। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली लक्ष्मीबाई पर बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जा चुका है। ये फिल्म उनके देश के प्रति समर्पण की एक झलक भर है। लोग ये जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन क्या किसी को पता है कि उसके बाद क्या हुआ उनके बेटे के साथ। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, जो कि आप फिल्म में देख सकते हैं, लेकिन 4 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र की सलाह दी गई। ऐसा मानते हैं कि पुत्र गोद लेने के बाद 30 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम आनंद राव रखा गया। जानकार और इतिहासकारों के मुताबिक दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद बहुत कष्ट झेलने पड़े। कहा जाता है कि उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधे हुए युद्ध करने की वो गाथा आज भी लोगों के आंखों में आंसू ले आती है। आप ये फिल्म में बखूबी देख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लोकप्रिय कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी में बेटे के साथ झांसी की रानी का बहुत ही सुंदर, रोचक और संवेदनशील वर्णन किया गया है। जानकार और ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक 1857 के युद्ध के दौरान लक्ष्मीबाई ने दामोदर की जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को सौंपी थी। युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले रामचंद्र राव देशमुख 2 साल तक दामोदर को अपने साथ लिए ललितपुर जिले के जंगलों में भटकते रहे। अंग्रेजों के डर से कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। कई बार तो उन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ। कई दिनों जंगलों में कष्ट सहने के बाद वो झालरा पाटन पहुँचे, जहाँ उन्हें नन्हे खान मिले। नन्हे खान महारानी की मृत्यु के बाद झालावाड़ पतन में आकर रहने लगे थे और एक अंग्रेज अधिकारी के दफ्तर में काम करते थे। नन्हे खान ने ही दामोदर को मिस्टर प्लिंक से मिलवाया था। मिस्टर प्लिंक दामोदर की पेंशन की व्यवस्था की। पेंशन लेने के लिए अंग्रेज सरकार ने दामोदर से सरेंडर करने को कहा। काफी सिफारिश करने के बाद दामोदर राव को 200 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने लगी। तो इस तरह रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी बहुत सारी चीजें सामने आई। झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य हिस्सों में रहते हैं। ये लोग अपने नाम के पीछे झांसी वाला लिखते हैं। तो इस तरह से ये बातें शायद आप नहीं जानते होंगे कि क्या हुआ था रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद। आज मणिकर्णिका काफी खबरों में है। मणिकर्णिका को लेकर बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आप सबके सामने हैं, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है।